नमस्कार दोस्तों, रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको रामनवमी के अवसर पे श्री राम जी और माता सीता की एक अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए जय सीताराम। ये कथा उस समय की है जब श्री राम 14 वर्ष का वनवास काट के माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या लौटे थे। तब भगवान राम का राज्य अभिषेक भी हो गया था और माता सीता की ब्राह्मणों में अत्यधिक आस्था थी, क्योंकि वह हमेशा उनके साथ उनके बीच में रही थी। वनवास के दौरान माता सीता प्रतिदिन अपने हाथों से ब्राह्मणों के लिए भोजन बनाती थी और किसी न किसी को भोजन कराती थी। एक दिन की बात है, माता सीता उदास होकर भगवान राम के पास गई और बोली कि प्रभु, मैं बड़ी श्रद्धा के साथ ब्राह्मणों के लिए भोजन बनाती हूँ, परंतु जब कोई भी ब्राह्मण हमारे घर आता है तो वह पेट भर भोजन खाता ही नहीं। वह थोड़ा सा भोजन करते हैं और चले जाते हैं। कोई भी ढंग से भोजन ग्रहण नहीं करते। प्रभु, कभी किसी ऐसे ब्राह्मण को बुलाइए जिसके लिए मैं रंग बिरंगे स्वादिष्ट भोजन बनाऊं। तब श्री राम ने कहा, कहीं ऐसा ना हो कोई ऐसा ब्राह्मण आ जाए जिसके लिए भोजन बनाते बनाते आप थक जाएं। अभी तक आपका असली ब्राह्मण से सामना नहीं हुआ है। तब माता सीता ने कहा, क्या कह रहे हैं प्रभु, कोई कितना खाएंगे? मैं तो कितनों को ही भोजन करा चुकी हूँ। आपको याद है जब हमारा विवाह हुआ था तो वहाँ कितने सारे ऋषि मुनि आए थे। 10,000 से अधिक राजा और आप पिता कितने सम्राट को लेकर आए थे। ऐसे हालात में मेरे पिता चिंतित थे कि सब कुछ कैसे होगा। तब मैंने सारी जिम्मेदारी ली और सारा कार्य पूर्ण किया। तभी से मेरे पिता ने मेरा नाम अन्नपूर्णा रखा है। तब प्रभु राम को लगा कि देवी सीता के अंदर अहंकार हो गया है। तब श्री राम ने कहा कि ठीक है सीते, मैं किसी ऐसे ब्राह्मण को बुलाता हूँ जिसे आप जी भर के भोजन करा सकें। इसके बाद श्री राम ध्यान लगाते हैं और अगस्त्य मुनि के ध्यान में पहुँच जाते हैं। ये वही ऋषि थे जिन्होंने मात्र 3 उंगली जल में पूरे समुद्र को पी लिया था। ध्यान में ही वह श्री राम जी से पूछते हैं, क्या आज्ञा है प्रभु? प्रभु राम ने कहा, हे ऋषिवर, देवी सीता इस बात को लेकर काफी परेशान है कि कोई भी ब्राह्मण जी भर के भोजन नहीं करते, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें अपना असली रूप दिखाएं। दूसरे दिन अगस्त्य मुनि भगवान श्री राम के दरबार में पधारे। सीता माता ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया, उनके चरण धोकर उनको बैठाया। तब श्री राम ने कहा, हे ऋषिवर, हमारी इच्छा है कि आज आप यहीं पर भोजन ग्रहण करें। तब अगस्त्य मुनि ने कहा, श्री राम जी, मेरी अभी भोजन करने की इच्छा नहीं है, परंतु जब आप कह रहे हैं तो मैं थोड़ा सा भोजन खा लूंगा। सीता माता ने कहा, ऋषिवर, मेरी इच्छा है कि मैं आपको अपने हाथों से भोजन बनाकर परोसूं। मुनि ने कहा, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो आप जरूर ऐसा करें। रसोई घर के पास ही अगस्त्य मुनि का आसन लगाया गया और उसमें 56 प्रकार के भोजन सजाए गए। छोटी छोटी कटोरियों में बहुत ही स्वादिष्ट भोजन लगकर तैयार हो गया था। अगस्त्य मुनि ने थाली को देखा, उसके बाद तिरछी नजर से श्री राम भगवान को देखा। भगवान राम और सीता माता ने उनसे आग्रह किया कि अब आप भोजन ग्रहण करें। अगस्त्य मुनि भोजन देकर मुस्कुराने लगते हैं। तब सीता माता कहती हैं, हे ऋषिवर, आप भोजन प्रारंभ क्यों नहीं करते? मुझसे कोई भूल हो गई है क्या? अगस्त्य मुनि ने कहा, देवी, यदि आप भोजन कराना चाहती हैं तो ढंग से कराइए। सीता माता ने कहा, ऋषिवर, मुझसे कोई भूल हो गई है क्या? तब ऋषिवर ने कहा, इतने से भोजन से मेरा क्या होगा? यह बात सुनकर माता सीता की खुशी का ठिकाना न रहा। तब माता सीता ने कहा, प्रभु, आप भोजन स्वीकार करें, मैं अभी और लेकर आती हूँ। ये तो मेरे लिए प्रसन्नता की बात है। दिन के 11 बजे अगस्त्य ऋषि ने भोजन करना प्रारंभ किया था और शाम के 6 बज गए, लेकिन उन्हें अभी तक डकार भी नहीं आ रही। माता सीता ने कई बार आटा गूंथ कर रखा। जब शाम हो गई तो वह अगस्त्य ऋषि के पास आई और बोली, ऋषिवर, और कुछ चाहिए? अगस्त्य ऋषि ने कहा, अभी तो ठीक से शुरुआत ही नहीं हुई है और आप अभी से पूछने लगी। माता सीता ने कहा, नहीं ऋषिवर, ऐसी कोई बात नहीं है, आप प्रेम से भोजन ग्रहण करिए, मैं अभी लाती हूँ। तब माता सीता ने गणेश जी की दोनों पत्नी रिद्धि सिद्धियों का ध्यान किया और दोनों देवियाँ तुरंत ही वहाँ आ गयी। माता सीता ने कहा, बाहर अगस्त्य मुनि भोजन कर रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए वो लोग भूखे नहीं जाने चाहिए, तो आप उनका ध्यान रखें। दोनों देवियों ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा माता। सीता माता ने कहा, सारे भंडार खोल दें, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सभी दासियों के साथ रिद्धि सिद्धि माता भी खाने को बनाने लगी और परोसने लगी। अगस्त्य मुनि बड़े चाव से भोजन करते जा रहे थे। इस तरह 3 दिन और 3 रात्रि व्यतीत हो गए। अब सभी लोगों के साथ रिद्धि सिद्धि भी परेशान हो गयी। तब माता सीता ने गणेश जी का आह्वान किया। गणेश जी वहाँ हलवाई के रूप
क्रोध में आ गए और बोले कि मैं देखता हूँ ऋषि अगस्त्य का पेट कैसे नहीं भरता है। अब गणेश जी भी भोजन पकाने में लग गए। सब मिलकर भोजन पका रहे थे और इधर ऋषि अगस्त्य का पेट भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब गणेश जी भी परेशान होने लगे। तब उन्होंने 9 सिद्धियों को भी बुलाया। सभी मिलकर भोजन पकाने लगे। ऐसा करते करते 15 दिन पूरे हो गए। बिना रुके भोजन चलता ही जा रहा। सीता माता अगस्त्य मुनि के पास आई और सोने की थाली हटाकर बड़ी सी परात रख दी। इस तरह 16वां दिन भी पूरा हो गया, लेकिन अगस्त्य जी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं था। अब माता सीता ने तीनों देवियों को याद किया। लक्ष्मी जी, सरस्वती और पार्वती माता को भी बुलाया। उनके साथ साथ महल की सारी महिलाएं भी सेवा में लगी थी। बनाते बनाते और खिलाते खिलाते तीनों देवियां भी थक गई थी। इसके बाद माता सीता ने अपने शरीर से बहुत सारी देवियों को प्रकट किया। सभी लोग सेवा में लगे थे और महल के भंडार भी खत्म होने पर आ गए थे, लेकिन अगस्त्य जी का पेट भी नहीं भर रहा था। माता सीता ने कहा, जल्दी करें, ऋषि अगस्त्य का थाल खाली होने वाला है। इस तरह करते करते भोजन का 17वां दिन चल रहा था। इसके बाद जानकी जी आई। तब ऋषि ने कहा, माफ कीजिए, अभी मैं आपसे बात नहीं कर सकता। तब माता सीता ने कहा, मैं आपसे वार्तालाप करने नहीं आई हूँ ऋषिवर, मैं ये कहने आई हूँ कि जब आधा भोजन हो जाए तो बीच में पानी भी पी लेना चाहिए। ऋषि ने कहा, चिंता मत करो बेटी, जब आधा भोजन हो जाएगा तो बीच में पानी भी पी लूंगा। तब जानकी जी सोचने लगी, हे भगवान जी, कैसे महात्मा है, इतने दिन से खा रहे हैं और अभी इनका आधा भोजन भी नहीं हुआ। 17वें दिन जब श्री राम भगवान आए तो उन्होंने देखा देवी सीता बहुत चिंतित। सारी देवी और देवता भी चिंता में हैं, सभी हार मान चुके हैं। राम जी ने कहा, क्यों देवी, महाराज का भोजन ठीक ठाक चल रहा है ना? तब माता सीता ने कहा, स्वामी, इनका तो पेट भरने का नाम ही नहीं ले रहा। हम सब मिलके भोजन बनाते बनाते थक चुके हैं, भंडार भी खाली होने वाला है, क्या करें प्रभु? अब दोबारा से आप किसी ऐसे ब्राह्मण को भोजन के लिए नहीं बुलाना। अब तो 18 दिन भी पूरे हो गए, लेकिन उनका पेट है कि भर ही नहीं रहा है। तब श्री राम जी ने कहा कि देवी, आप तो रोज कहती थी कि कोई ढंग से भोजन नहीं करता, अब करवाएं उन्हें भोजन। सीता माता ने कहा, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आगे से अब ऐसे दोबारा कभी नहीं कहूंगी, परंतु अब ऐसा कीजिए कि ये महाराज हमारे घर से भूखे न जाए। अगस्त्य मुनि भोजन कर रहे थे। भोजन करते करते उन्होंने श्री राम भगवान को तिरछी नजर से देखा। आप बस कर दें या और खाएं? तब श्री राम ने सारे से कहा, बस अब रहने दें। तब जाके 18वें दिन अगस्त्य मुनि को डकार आई। तब अगस्त्य मुनि ने कहा कि लाइए देवी, अब भोजन हो गया, अब पानी पिलाइए। अब माता सीता समझ चुकी थी और उन्होंने अगस्त्य मुनि से कहा कि 2-4 घड़े से तो आपका काम चलेगा नहीं। तब ऋषि ने कहा, बेटी, पानी पीते हैं तो ढंग से पीते हैं। तब भगवान ने कहा कि आप कई कई दिनों तक योग माया से सब कुछ कर लेते हैं, अब आप ऐसा करिए कि इस युग में आपने भोजन तो कर लिया, अब द्वापर युग में पानी भी पी लीजिए, और जब मैं कृष्ण के अवतार पर धरती पर जन्म लूंगा उस समय में मैं गिरिराज को उठाऊं, तब क्रोध में आकर इंद्र वर्षा करेंगे सारे जल से। जब मथुरा पूरी डूबने लगेगी तब यही सीता राधा रूप में रहेंगी, और जब ये आपका आवाहन करेंगी तब आप आकर सारा जल पी लेना। दूसरी कथा के अनुसार एक समय की बात है, कृष्ण जी, रुक्मणी जी व सत्यभामा जी के साथ बैठकर वार्तालाप कर रहे थे। तभी रुक्मणी जी ने श्री कृष्ण जी से प्रश्न किया, हे प्रभु, मैं यह जानना चाहती हूँ कि हर विवाहित स्त्री अपनी मांग में सिंदूर लगाती है, इसकी सुंदरता अपने स्थान पर है क्या? सिंदूर का असली महत्व क्या है, मैं यह जानना चाहती हूँ। तभी सत्यभामा ने कहा, रुक्मणी जी, यह प्रश्न तुम विवाहित स्त्री से पूछो तो ज्यादा अच्छा होगा। कृष्ण जी ने कहा, ऐसा क्यों प्रिय, क्या तुम्हें मेरे प्रश्न पर संदेह है? सत्यभामा ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, ऐसी बात नहीं है, आप तो सर्वज्ञाता हैं, किंतु जिसने कभी सिंदूर लगाया ही ना हो वह उस गहरी भावना को कैसे बताएगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर केवल एक स्त्री को ही देना चाहिए जो प्रतिदिन अपनी मांग में सिंदूर लगाती है। कृष्ण जी ने कहा, उचित है, पर जिसने लगाया वो पुरुष तो समझ सकता है। प्रभु, ऐसा कौन सा भक्त है जो सिंदूर लगाता है? तब श्री कृष्ण जी ने कहा, श्री राम भक्त हनुमान जी हैं। सत्यभामा ने कहा, हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी हैं, उनका सिंदूर से कैसा लगाव? नाथ, ये कैसी पहेली है? यह वही पहेली है जिसने उन्हें सिंदूर लगाने का विचार आया। तब रुक्मणी जी ने कहा, ठीक है प्रभु, यह पहेली मैं ही सुलझा देती हूँ। सत्यभामा ने कहा, आप दोनों कैसी बातें कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तब रुक्मणी जी ने कहा, ये कहानी तब की है जब मैं और प्रभु यानी राम सीता वनवास पूरा कर आ रहे थे। मैं श्रृंगार कर रही थी, हनुमान जी वहाँ बैठे थे और माता सीता को श्रृंगार करते देख रहे थे। तब माता सीता ने कहा, क्या हुआ पुत्र, आज तुम मेरे पास क्यों बैठे हो? वैसे तो तुम प्रभु के चरणों में बैठे रहते हो, कोई प्रश्न है क्या? हनुमान जी ने कहा, माता, मैं बड़ी दुविधा में बैठा हूँ। माता ने कहा, संकट मोचक को कौन सी दुविधा?
ने घेर लिया। हनुमान जी ने कहा, माता, हर कोई प्रभु को प्रसन्न करने के लिए उन्हें भेंट देता है, लेकिन मैं ऐसा क्या दूं जिससे वह प्रसन्न हो जाएं? प्रभु श्री राम को क्या पसंद है? माता ने कहा, पुत्र, श्री राम को तो किसी भी वस्तु से मोह नहीं है। उनके लिए सब समान है, इसलिए वह प्रत्येक वस्तु से संतुष्ट हो जाते हैं। तभी माता अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं। तो हनुमान जी ने पूछा, माता, आप ये सिंदूर क्यों लगाती हैं? तब माता ने कहा, ये सिंदूर सुहागिन की निशानी है। इसे लगाने से प्रभु श्री राम प्रसन्न होते हैं। मैं ये सिंदूर श्री राम जी की लंबी आयु के लिए लगाती हूँ। इसे लगाने से आपके प्रभु मेरे पति दीर्घायु रहेंगे, उनकी उम्र बढ़ेगी। अच्छा, क्या एक चुटकी सिंदूर से प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी आयु भी बढ़ जाती है? यह सुनकर हनुमान जी वहाँ से चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद पूरे शरीर में सिंदूर लगाकर माता सीता के सामने आते हैं। माता सीता ने कहा, पुत्र, ये तुमने क्या किया? हनुमान जी ने कहा, माता, मैंने भी प्रभु की आयु के लिए सिंदूर लगा लिया है। माता ने कहा, पुत्र हनुमान, तुम कितने भोले हो। हनुमान जी ने कहा, माता, अब तो प्रभु मुझसे प्रसन्न हो जाएंगे। इसके बाद हनुमान जी उसी भेष में श्री राम जी के पास पहुँचे। श्री राम जी दरबार में बैठे थे। तभी हनुमान जी श्री राम जी का जयकारा करते हुए वहाँ पहुँच गए। हनुमान जी को ऐसे देख सभी लोग उन पर हंसने लगे। तो हनुमान जी ने कहा, ये सिंदूर है, मैंने अपने प्रभु के लिए लगाया है। राम जी ने कहा, हनुमान जी, ये कैसा रूप धारण किया है? हनुमान जी ने कहा, प्रभु, ये रूप मैंने आपके लिए धारण किया है। आज मैं माता के पास बैठा था, वह अपनी मांग में एक चुटकी सिंदूर लगा रही थी। तभी मैंने उनसे सिंदूर का महत्व पूछा तो उन्होंने बताया कि ये सिंदूर आपकी लंबी आयु के लिए लगाया है, जिससे आपकी लंबी आयु होगी और आप पर कोई संकट नहीं आएगा। तो मैंने भी प्रण किया कि एक चुटकी भर सिंदूर से आपकी आयु बढ़ सकती है, तो मैंने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया और आपकी उम्र बढ़ेगी। मुझे देखकर आप प्रसन्न होंगे और मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे। हनुमान जी का भोलापन और ऐसी भक्ति देख श्री राम जी अपने आप को रोक ना सके और उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। यह देख सभी चकित हो जाते हैं। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, आपका कोई संकट नहीं छू सकता। राम जी ने कहा कि हनुमान जी, तुम्हारे रहते मुझे कोई संकट नहीं छू सकता, क्योंकि तुम संकट मोचक हो। आज मंगलवार के दिन तुमने मेरे लिए मंगल कामना की है, उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं वचन देता हूँ, मंगलवार के दिन जो भक्त तुम्हारे सिंदूरी रूप के दर्शन करेगा, मैं उस पर कृपा करूँगा। श्री कृष्ण जी ने कहा रुक्मणी जी से कि अब तो तुम्हें सिंदूर का महत्व मालूम हो गया होगा। रुक्मणी जी ने कहा, एक और महत्व की बात मैंने हनुमान जी से कही थी कि विवाहित स्त्री की मांग का सिंदूर अपने स्वामी के लिए समर्पित है। हनुमान जी ने अपने देह पर सिंदूर लगाकर अपनी भक्ति को समर्पित कर दिया। तो ये थी रामनवमी पे सुनी जाने वाली कहानी, जिसे सुनने से सुख सौभाग्य में बढ़ती है। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।